हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट करेंगे। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे और जो भी उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसी से आपको पूरा चैप्टर पता चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, तो कब कहाँ पे अप्लाई करना है उसके लिए ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर आएगा तो आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। राइट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कॉइन यहाँ पे ये टॉस कर रहा है। तो अगर ये कॉइन टॉस करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और उसके कितने आउटकम आ सकते हैं? तो आउटकम आ सकते हैं इसके दो। ठीक है, टू पॉसिबल आउटकम। बट कौन सा आएगा वो आप सर्टेनली नहीं बता सकते, हेड या टेल। बराबर, कौन सा आएगा वो हमें नहीं पता। दूसरा एक्सपेरिमेंट, अगर मैं एक डाइस फेंकूं और डाइस में हमारा 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारा 6 आता है। ठीक है, तो वो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 आएगा, बट कौन सा आएगा वो नहीं पता। ठीक है, तो इसका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या आएगा, उसका आउटकम 1 2 3 4 5 6 कोई भी आउटकम आ सकता है। एक व्हील है जिसमें सेम साइज है, सब जितने भी नंबर्स है उसका सेम साइज है, तो सबका आने का चांसेस क्या है, इक्वल है। बराबर, तो व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट? इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि एक्सपेरिमेंट आप इंडिपेंडेंटली रिपीट करो अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, उसके ऑल पॉसिबल आउटकम हमें पता है, बट कौन सा आउटकम आएगा वो हमें नहीं पता। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। बराबर, तो उसके ही हिसाब से क्या आ गया, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, जिसमें सबसे पहला क्या है कि आप इंडिपेंडेंटली आप क्या करो, उसको रिपीट करो ऑलमोस्ट सेम कंडीशन में। दूसरा, ऑल पॉसिबल आउटकम आपको पता है। बराबर, बट कौन सा आएगा वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सर्टेनली नहीं बता सकते। बराबर, कुछ तो आएगा, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं आएगा। तो मैंने डाइस फेंका और ऊपर ही रहा, ऐसा तो नहीं होगा। बराबर, डाइस ऊपर फेंका तो नीचे आएगा और कुछ कुछ तो आउटकम उसका आएगा। ठीक है, तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नाउ व्हाट इज अ सैंपल स्पेस? बराबर, सैंपल स्पेस तो नाम से ही पता चलता है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, कौन कौन से आउटकम और कौन कौन से पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। राइट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं यू और एस से। तो आगे हमने जो भी एक्सपेरिमेंट देखे, बराबर, उसके सैंपल स्पेस भी हमने देखे थे। राइट, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स। बराबर, तो एक्सपेरिमेंट 1 में हमने क्या देखा, एच और टी, तो ये हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस यू। 2 में क्या देखा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। तो सर सैंपल पॉइंट क्या हो गया? तो सैंपल पॉइंट वो नंबर में होता है, जैसे इसमें क्या है 2, इसके आउटकम कितने हैं 2। फिर सेकेंड में क्या है, तो उसके आउटकम है 6। सो दिस इज कॉल्ड द सैंपल पॉइंट। बराबर, उसके उसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उसके जितने भी नंबर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द सैंपल पॉइंट्स। ओके ओके, तो ठीक है, तो अभी एक चीज़ यहाँ पे मैं और सिखा देता हूँ कि अगर आप कॉइन एक बार टॉस करते हो तो उसके आउटकम आते हैं 2। अगर आप कॉइन 2 बार टॉस करते हो तो उसके आउटकम कितना आएंगे, तो 4 आएंगे। अगर आप कॉइन 3 बार टॉस करोगे तो उसका आउटकम कितना आएंगे? बहुत सारे लोग बोलेंगे 6, 6 नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, 8 आएगा। बराबर, सर कैसे ये पता चला? तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी बेसिक जो भी आउटकम होता है, जैसे आपने एक बार टॉस किया है तो उसके बेसिक आउटकम कितने आएंगे, तो 2 आएंगे। तो 2 एक बार आएगा तो 2 की 1 पावर, तो उसका आउटकम क्या आएगा, 2। फिर 2 तो है सेम है, उसको मैंने 2 बार किया तो उसको उसका स्क्वायर कर देने का, तो वो 4 आ जाएगा। अगर वो 3 बार हुआ तो उसका क्या हम लोग कर देंगे, 2 की 3 पावर कर देंगे।
तो वैसे ही आप आगे 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 बढ़ते जाओ। अगर 4 बार होगा तो 2 की 4 पावर करो, उसके जो भी आउटकम आएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल पॉइंट्स आ जाएगा। बराबर। वैसे ही अगर आप डाइज एक बार फेंको तो 6 की 1 पावर होगी, और अगर वो 2 बार डाइज होगा तो 6 की 2 पावर, तो वो 36 आएगा। बराबर। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सैंपल स्पेस फाइनाइट के इनफाइनाइट। ऑल पॉसिबल आउटकम हमें पहले से पता है। बराबर। ऑल पॉसिबल आउटकम हम लोग पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऐसे ही आउटकम होंगे। बराबर। और उसमें से ही कुछ आएगा, तो दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट सैंपल स्पेस। बराबर। बट इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स बेसिकली हम लोग पहले से उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से हम लोग सर्टेनली नहीं बता सकते कि ये ऐसा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बल्ब की लाइफ चेक करनी है कि एक बल्ब कितनी लाइफ तक वो चलता है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले से पता नहीं है कि वो कितना चलेगा। ठीक है, वो 5 सेकेंड भी चल सकता है, 10 सेकेंड भी चल सकता है, और 1 साल भी चल सकता है। So these kind of sample space is regarded as an infinite sample space, right? Okay. और हमने जो आगे देखा वो क्या है, फाइनाइट सैंपल स्पेस, राइट? ओके, आई होप आपको ये पता चल रहा होगा। लेट अस मूव अहेड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स, राइट? जिसमें सबसे पहला क्या है, इवेंट। बराबर। इवेंट का मतलब क्या हो गया, a subset of sample space of a random experiment is called an event. सर सबसेट का मतलब पता नहीं चला। सबसेट मतलब क्या, सबसेट मतलब कि जो उसका एक पार्ट है, सैंपल स्पेस का एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द इवेंट। इट इज कॉल्ड द सबसेट, जिसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या है, तो वो ऑल पॉसिबल आउटकम हो गया। जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। और उसके अंदर से जो भी एक्सपेरिमेंट आता है, जो भी आउटकम्स आते हैं, उसको हम लोग जनरली फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द इवेंट। ओके, इवेंट्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए बी सी या A1 A2 A3, उससे हम लोग डिनोट करेंगे। द सेट फॉर्म्ड बाय सैंपल पॉइंट्स showing the favorable outcomes of an event A will be subset of U, तो it will be denoted by A subset, this is the sign of subset। बराबर, ये सबसेट का साइन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल है नहीं है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डाइज U, एक डाइज अगर आप थ्रो करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। बराबर। भी फेवरेबल आउटकम के मैं ऐसा बोलूँ कि भाई फेवरेबल आउटकम आपका हो गया, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 3 5। बराबर। तो इसका मतलब आप क्या देख सकते हो कि U बड़ा है 1 2 3 4 5 6, और उसमें से फेवरेबल आउटकम आए 1 3 5, तो वो हमारा क्या है, A है। सो दैट मीन्स कि A सबसेट ऑफ U, दैट मीन्स कि U के अंदर क्या आ गया, A समा गया, वो सबसेट है, वो उसका एक पार्ट है। बराबर। आई होप आपको पता चल रहा होगा। तो पहला हमारा हो गया इवेंट। दूसरा हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। नाम से ही पता चलता है कि ऐसी इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकती। बराबर, विच नेवर अकर्स। बराबर, and it will be denoted by this sign, this is called the phi, and this is a null set। बराबर, which never occurs, वो कभी भी नहीं होगा। जैसे शोले मूवी में आया था कि वो एक कॉइन टॉस करता है और कॉइन ऐसे गिरता है, नॉट ऑन एनी पार्ट, जैसे हेड या टेल, ऐसे नहीं, ऐसे स्ट्रेट गिरता है। तारक मेहता में भी आपने देखा होगा। ठीक है,
तो ऐसी इवेंट को हम लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं, बिकॉज उसमें कुछ तो आउटकम आता ही है। अब ऐसा नहीं है कि भाई वो ऐसे गिरेगा या फिर गिरेगा ही नहीं। या तो मैं ऐसा बोलूँ कि डाइज मैंने फेंका और उसके ऊपर 7 नंबर आया, 7 नंबर्स, तो क्या ऐसा है पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। 7 नंबर कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1 to 6 है, तो उसमें से ही एक आएगा, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट इट विल बी डिनोटेड बाय, याद रखना, 5 और नल सेट। फिर सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट मतलब ऐसी इवेंट के जो होने ही वाली है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्टेन इवेंट। इट विल बी डिनोटेड बाय द यू, बराबर। इम्पॉसिबल का हम लोग ऐसे ऑपोजिट बोल सकते हैं, इट इज सर्टेन इवेंट के जो होगा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है अपना इम्पोर्टेंट? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, बराबर। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब क्या? कि सपोज एक यू है सैंपल स्पेस, और उसके अंदर एक इवेंट हो रही है ए, बराबर। तो उसके अलावा, ए के अलावा का जो भी पार्ट है, या तो उसको कंसिडर नहीं करते हुए जो रिमेनिंग पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सर पता नहीं चला, पहले एक वेन डायग्राम देख लो। दिस इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। आपको वो 2 मार्क में पूछते हैं, 1 या 2 मार्क में, कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम, ठीक है। तो आपको ये ऐसा वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं क्या है। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट डिनोटेड बाय ए डैश या ए बार या ए सी, बट हम लोग ए डैश से कंसिडर करेंगे। देखो ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, a इज इक्वल टू 1 2 3। तो a डैश क्या आएगा? तो u में से a के एलिमेंट हमें क्या कर देने हैं? माइनस कर देने हैं, बराबर। u में से a के एलिमेंट माइनस कर दो। तो u क्या है? 1 2 3 4 5 6, और a के एलिमेंट क्या है? 1 2 3। तो u में से a के एलिमेंट मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दी। तो ये क्या हो गया? हमारा a डैश हो गया। दैट इज कॉल्ड द 4 5 6। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। u में से एक एलिमेंट माइनस कर दो, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सर दूसरा एग्जांपल दो। जैसे सेम यहाँ पे u इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 है, a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 and 5 है, तो a डैश क्या आएगा? a डैश आएगा u के सारे एलिमेंट, बट उसमें a के एलिमेंट नहीं कंसिडर करना है, तो क्या आएगा आंसर? 2 3 4 and 6, ये हमारा a डैश हो जाएगा। ओके, तो सर एक चीज़ यहाँ पे पता चल रही है मुझे, सर अगर मैं a के एलिमेंट एंड प्लस ए डैश के एलिमेंट दोनों को मिला दो तो सर u बन जाएगा। यस करेक्ट, पता चला। क्या बात समझी आपने? a के एलिमेंट और a डैश के एलिमेंट दोनों को मैं मिला दूं तो ये u बन जाएगा। तो सर यहाँ पे एक चीज़ पता चली, अगर मैं a को उस साइड भेज दूँ तो a डैश इज इक्वल टू u माइनस ए। ओके सर, ये तो हमने किया है। ओ ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। इसी से ही आगे फॉर्मूला आएगा, और यही फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला आएगी, सिंपल। इंटरसेक्शन मतलब क्या? कि जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट हो, बराबर। अभी हम लोग देखेंगे कि जिसमें 2 इवेंट हो रहे हैं ए और बी, यू के अंदर 2 इवेंट हो रहे हैं ए और बी, उसमें से जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलेंगे, बराबर। तो यहाँ पे कौन सा कॉमन एलिमेंट है? 3 and 4, तो इट विल बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? तो 3 and 4 दोनों कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। इवेंट ए एंड बी। सर पता कैसे चलेगा कि इंटरसेक्शन फाइंड करना है? तो जब भी आपके सम के अंदर एंड लिखा हो, उसका कीवर्ड होता है, ठीक है। कीवर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा। तो एंड साइमल्टेनियसली, ठीक है।
ये दो वर्ड है एंड साइमल्टेनियसली। अगर ऐसा लिखा है तो आपको पता चलेगा कि इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। ओके, देन यूनियन ऑफ इवेंट। यूनियन तो नाम से ही क्या पता चलता है कि दोनों इवेंट क्या क्या होगा, यूनियन होगा, मिलन होगा, दोनों इवेंट एक साथ समा जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द यूनियन। तो देखो इसमें क्या है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 4 5। यूनियन मतलब क्या, कि a और b दोनों के एलिमेंट को क्या कर दिया मैंने, एक साथ ला दिया। तो दोनों का एलिमेंट अगर मैं कंसिडर करूं तो क्या आएगा, a यूनियन b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। बोलो रिपीट हमें नहीं लिखना है, बराबर। तो दोनों के एलिमेंट साथ में आ गए तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, इट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ इवेंट, बराबर। इसमें देखो क्या लिखा है, इवेंट ए अकर्स और इवेंट बी अकर्स और बोथ इवेंट ए एंड बी अकर्स टुगेदर। और दूसरा की चीज क्या है, एटलीस्ट। तो इसमें आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो और जब भी वर्ड हो तब यूनियन फाइंड करना है, एंड तीसरा क्या है, एटलीस्ट वर्ड हो तभी हमें यूनियन फाइंड करना है। तो क्या मैंने बोला, और एटलीस्ट, और एटलीस्ट, सो दैट इज कॉल्ड द यूनियन। यूनियन मतलब दो चीज़ों को एक साथ लाना, ठीक है। यूनियन को गुजराती में योग कहते हैं, योग। योग मीन्स योगा। योगा में क्या होता है, तो योगा में माइंड एंड बॉडी, ठीक है, दोनों को एक साथ लाना है, दोनों को इंटीग्रेट करना है, सो दैट इज कॉल्ड द योगा, बराबर। तो इसमें भी सेम चीज़ है, ए और बी दोनों को साथ में लाना है, एक साथ इंटीग्रेट करना है, और उसकी साइन क्या है, यू, एस, यू। यूनियन बैंक आपने देखा होगा, उसकी भी ऐसी साइन है कि भाई यूनियन, यू और इंटरसेक्शन, ऐसे दो ऐसी चीज़ें, यूनियन इंटरसेक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट टाइम पे ये याद रखना हो, और एटलीस्ट। देखो रिवीजन में क्या था, और यूनियन एंड इंटरसेक्शन, एटलीस्ट यूनियन एंड साइमल्टेनियसली इंटरसेक्शन। ओके, चलो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बराबर। देखो याद रखना ये चीज़ भी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, याद रखनी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि ए और बी दोनों क्या है, अलग है, उसमें कुछ भी कॉमन चीज़ नहीं है, बराबर। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे मैं बोलूँ कि ये कॉमर्स का क्लास है और ये साइंस का क्लास है, तो क्या दोनों में कोई कॉमन स्टूडेंट होगा, साइंस और कॉमर्स दोनों में कोई कॉमन स्टूडेंट ऐसा होगा कि जो दोनों पढ़ता हो, नहीं, ऐसा तो नहीं है। दोनों क्या है, अलग है, उसका मिलन नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मिलन नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो नल सेट आएगा, कि उसका जो कॉमन एलिमेंट है वो कुछ है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, बराबर। दोनों का मिलन नहीं होता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। याद रखना भाई, एक्सक्लूसिव नाम से क्या पता चलता है, एप्पल का एक्सक्लूसिव स्टोर है, तो उसका मतलब क्या, कि उसके अंदर और कुछ नहीं मिलता, एक्सक्लूसिव स्टोर है, ठीक है। बट क्रोमा है, बट क्रोमा वो एक्सक्लूसिव नहीं माना जाता, क्योंकि उसके अंदर तो सब कुछ मिलता है। तो याद रखना एक्सक्लूसिव का मतलब क्या, कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वो एक ही चीज़ है। तो ए भी ये अलग है और बी भी क्या है, अलग है। ओके, ओके, आई होप आपको पता चला होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी दो चीज़ आएगी, दैट इज डिफरेंस ऑफ इवेंट। डिफरेंस ऑफ इवेंट मतलब क्या, कि ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, दोनों चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ए माइनस बी। देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि ए में से बी के एलिमेंट को माइनस कर देना है सिंपली, और जो भी आएगा आंसर दैट इज कॉल्ड द ए माइनस बी। सर कैसे, क्या, ए क्या है अपना 1 2 3 4, बी क्या है 3 4 5,
तो ए में से बी के एलिमेंट हमें क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं, मतलब निकाल देने हैं। तो ए में से 1 2 3 4, तो उसमें बी के एलिमेंट क्या है, 3 4। ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो तो ए माइनस बी क्या रहेगा, 1 एंड 2 रहेगा, बराबर। इसीलिए आप यहाँ पे देखो कि बी का जो भी पोर्शन है ए के अंदर, ये ए है, ये बी है, तो बी का जो सर्कल आ रहा है उसको कंसीडर नहीं किया, ए का सिर्फ यही पार्ट कंसीडर किया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए माइनस बी। बोलो, पता चला, ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर देना है। ओके, तो ए माइनस बी क्या होगा, 1 एंड 2, सिर्फ 2 ही आएंगे, 1 एंड 2। ओके सर, एक चीज अभी हमें पता चली। सर क्या पता चली, कि सर यहाँ पे 3 एंड 4 कॉमन है, तो ए में से हम लोग कॉमन एलिमेंट भी माइनस कर दे तो भी सेम आएगा। देखो सर, ये कॉमन एलिमेंट है, ये हमने कंसिडर नहीं किया। तो ए में से कॉमन एलिमेंट में माइनस कर दो, ए में से कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, उसके एलिमेंट अगर मैं माइनस कर दूँ तो क्या ए माइनस बी आएगा, यस, तो भी ए माइनस बी आएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, ये सारे कॉन्सेप्ट आगे जाके आपको काम में लगेंगे। ए क्या है, 1 2 3 4, एंड कॉमन क्या है, 3 एंड 4, तो आंसर क्या आएगा, 1 एंड 2, बराबर। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए में से कॉमन एलिमेंट माइनस कर दो तो ए माइनस बी हो गया। फिर यहाँ पे एक और चीज मैं आपको सिखा देता हूँ, जब भी कोई इवेंट होती है, इवेंट ए अकर्स, तो उसको हम लोग इवेंट ए बोलते हैं। बट अगर इवेंट ए डज नॉट अकर, वो नहीं होने वाली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए डैश। वैसे ही अगर इवेंट बी होगी तो उसको हम लोग बी लिखेंगे, और अगर वो नहीं होगी तो बी डैश लिखेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे इवेंट ए हो रही है लेकिन बी नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स कि ए एंड इंटरसेक्शन बी नहीं हो रही। ओके, अगर आपको ये नीचे का पोर्शन पता नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, आगे जाके पता चल जाएगा, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट। जितना कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सीख जाओगे तो आगे उतना आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे एकदम इजी हो जाएगा। ये बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये पता चल गया तो पूरा चैप्टर आपको आ गया। इसीलिए इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, ये चैप्टर में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इवेंट ए अकर्स एंड इवेंट बी डज नॉट अकर, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, बिकॉज बी इवेंट नहीं हो रही, तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड द बी डैश। ओके, डिफरेंस ऑफ इवेंट, सर ऐसे ही क्या बी माइनस ए हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो उसमें भी सेम ऐसा ही होगा, हाँ ऐसा ही होगा कि भाई बी में से ए के एलिमेंट माइनस कर दूंगा, या तो बी में से कॉमन एलिमेंट माइनस कर दूंगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि सर बी हो रहा है और ए नहीं हो रहा। हाँ, बी माइनस ए में कौन सी इवेंट हो रही है, बी हो रही है और ए नहीं हो रही, और ए माइनस बी में कौन सी इवेंट हो रही है, ए, कौन सी इवेंट नहीं हो रही, बी डैश, बी नहीं हो रही है तो दैट मीन्स बी डैश। देखो ये हुआ, ये सिर्फ बी का पार्ट होगा, ये बी है, उसमें से ए के एलिमेंट में माइनस कर दो, बराबर। तो 3 एंड 4 ये ए के एलिमेंट है बी के अंदर, उसको मैंने हटा दिया, तो बचा क्या, बचा सिर्फ 5 नंबर। सर क्या इसमें बी हो रहा है, हाँ हो रहा है, बी हो रहा है, एंड सर ए हो रहा है, ए नहीं हो रहा है क्योंकि हमें उसको तो निकालना है तो ए डैश। सर क्या इसमें भी बी में से हमने इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स माइनस किए, हाँ सर कैसे लिख के बताओ, 3 4 5, ये बी हो गया। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है, 3 एंड 4, 3 एंड 4 कॉमन है,
उसको हम लोग निकाल दो तो क्या आएगा आंसर, सिर्फ 5 बचेगा, पता चला, बराबर, ठीक है। बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और उसमें क्या था, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बोलो पता चला। ओके, चलो देन रिवीजन करते हैं, और क्या था, यूनियन, एंड क्या था, इंटरसेक्शन, एटलीस्ट क्या था, यूनियन, साइमल्टेनियसली, इंटरसेक्शन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट इज नल सेट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्जॉस्टिव, बहुत ही एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब क्या, कि इट कवर्स मैनी थिंग्स, बट यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि भाई ये दोनों अगर एक साथ में आ जाए ना तो पूरा यू बन जाए, ठीक है। ए और बी दोनों एक साथ में आ जाए तो यू बना देता है, साथ में आ जाए मतलब क्या, कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू, कि अगर मैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, दोनों का मैं यूनियन कर दूं, ए यूनियन बी, तो एक का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, बी का एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, दोनों को मैंने मिला दिया तो आंसर क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 क्या है, दैट इज कॉल्ड द यूनियन, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। दोनों में कंफ्यूज मत होना, वो क्या था, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब वो अलग है, एक्सक्लूसिव, दोनों ए और बी एक्सक्लूसिव है, और एग्जॉस्टिव मतलब क्या, कि दोनों को मिला देना, और वो क्या बनेगा, यू बनेगा, ठीक है। एग्जॉस्टिव दोनों भी हो सकता है कि भाई एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, देखो यहाँ पे ए और बी आप देखो, यू है फिर ए और बी है, इसमें कुछ भी क्या कॉमन है, नहीं कॉमन, तो वो क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दोनों को मैं मिला दो तो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, बराबर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों भी हो सकता है। लास्ट हमारा क्या है, दैट इज एलिमेंट्री इवेंट, बराबर। एलिमेंट्री इवेंट कुछ नहीं है, इसमें आपको क्या होगा कि एक एक सिंगल एलिमेंट के हम लोग इवेंट बनाएंगे, जितने भी आउटकम होंगे उसके सिंगल सिंगल एलिमेंट बनाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री इवेंट। सर देखो पढ़ते हैं, द इवेंट्स फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट ऑफ सिंगल एलिमेंट, मैंने क्या बोला, एक सिंगल एलिमेंट होगा, ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ यू ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड द एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, तो बट ऑब्वियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, बिकॉज हर एक का अलग 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 होता है, तो उसमें कुछ भी कॉमन तो नहीं रहेगा, बट ऑब्वियस है, और सबको मैं मिला दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, एग्जॉस्टिव हो जाएगा, ओके। देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू एच और t है, तो a क्या हो गया हमारा h, b क्या हो गया t, सिंगल एलिमेंट। वैसे अगर u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 होता तो सिंगल एलिमेंट कैसे बनता, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, ऐसे सिंगल सिंगल एलिमेंट के मैं क्या बनाऊंगा, इवेंट्स बनाऊंगा, इवेंट होगी, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री इवेंट, ओके। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चला होगा, ठीक है। कुछ भी पता ना चला हो तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, यू नो, कुछ भी आप कोई भी तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हो। रिवीजन करते हैं क्या था, तो ए सबसेट ऑफ यू था यहाँ पे, अगर आपको पता हो तो। इम्पॉसिबल इवेंट की साइन क्या थी, तो नल सेट एंड फाई एंड नल सेट। सर्टेन इवेंट की क्या थी, यू थी, बराबर, साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए डैश ए बार ए सी। इंटरसेक्शन क्या था, तो ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे उल्टा यू। यूनियन क्या था, तो ए यूनियन बी, ठीक है। डिफरेंस ऑफ इवेंट क्या था, तो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कंफ्यूज मत होना, एक्सक्लूसिव मतलब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स नल सेट, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट। एग्जॉस्टिव मतलब ए यूनियन बी को मैं दोनों को मिला दूँ तो वो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। दोनों एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट,
एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, बराबर। ओके, दिस इज द लास्ट थिंग जो आपको आई थिंक पता होनी चाहिए। 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है कि लॉ ऑफ एडिशन और हो तब हम लोग क्या करते थे, प्लस, याद हो तो, एंड हो तो हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन। जब सिलेक्शन के अलावा के कोई वर्ड हो, सिलेक्शन वर्ड हो, सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्शन लिखा है, तब हम लोग क्या करते थे, कॉम्बिनेशन, सी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और जब भी अरेंजमेंट वर्ड हो, उस मतलब सिलेक्शन के अलावा कुछ भी हो, तो हम लोग परम्यूटेशन करते थे। तो आई होप आपको ये चीज़ भी पता होगी और आगे की भी चीज़ आपको पता चली होगी, ठीक है। कुछ भी पता ना चला हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन, बट ये एक कॉन्सेप्ट आप याद रख लो, ठीक है। तो आपको पूरा चैप्टर इजीली याद रह जाएगा और इजी ही चैप्टर है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं एक्सरसाइज के सम्स कराऊंगा, ठीक है। तो वो सम्स से आपको ज़्यादा पता चलेगा और कौन से बोर्ड में भी आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई बोर्ड में कैसे सम्स आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।